आज के इस खास जायजे में आपका खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगियों से बहुत गहरा जुड़ा है। जरा सोचें, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले अक्सर एक छोटे से लफ्ज की नजर कर देते हैं, और वो लफ्ज है कल। हम में से हर शख्स एक बेहतर जिंदगी का मुंतज़िर है। हमारे जहनों में बड़े ख्वाब हैं, लेकिन इस किताब आज नहीं तो कभी नहीं के फलसफे के मुताबिक हम अपने आज को, अपने इस कीमती लम्हा मौजूद को उन मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। ये एक ऐसा संगीन मसला है जिसे हम अक्सर महसूस ही नहीं कर पाते। सच बताऊं तो जब मैंने ये पढ़ा मुझे बिल्कुल अपना आप याद आ गया। मैंने खुद ये कश्मकश कई बार महसूस की है। यहाँ एक बहुत चुभता हुआ सवाल सामने आता है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, अगर आज नहीं तो फिर कब? सोचें, हमने कितनी बार खुद से ये कहा है कि बस आज का दिन गुजर जाए, कल से पक्का शुरू करेंगे। हम सब एक बेहतर वक्त का इंतजार करते हैं, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब टाइम मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो बेहतर वक्त हमारे कैलेंडर पर कभी नहीं आता। हम एक ऐसी कल का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं जो कभी तुलू ही नहीं होती। और इसी हकीकत को मुसन्निफ ने अपना पहला बड़ा फलसफा करार दिया है, कल का फरेब या इल्यूजन ऑफ द परफेक्ट टुमारो। हम ये सोचते हैं कि जब हालात बिल्कुल परफेक्ट होंगे तभी हम कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ये जो कल का तसव्वुर है ना, ये दरअसल हमारे जहन की पैदा करदा एक चाल है। ये हमें आज की जिम्मेदारियों से बचने का एक आसान फरार मुहैया करता है। सच तो ये है कि जो इंसान परफेक्ट हालात का इंतजार करता है वो कभी शुरुआत कर ही नहीं पाता। अब जरा इस रेत घड़ी को देखें। ये रेत जो ऊपर से नीचे की तरफ फिसल रही है ना, ये दरअसल हमारी जिंदगी के गुजरते हुए लम्हात हैं। ये रेत का हर गिरता हुआ जर्रा वो वक्त है जो हमने सिर्फ इंतजार करने में जाया कर दिया। वक्त किसी का इंतजार नहीं कर रहा। उसके फिसलने की रफ्तार खामोश जरूर है, लेकिन जरा इसके वजन को महसूस करें। ये एक ऐसी जल्दी है जो हमारी उंगलियों से मुसलसल फिसल रही है और हम इसे किसी सूरत वापस नहीं ला सकते। स्क्रीन पर जो मुवाजना है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। बाएं जानिब हमारी रोजमर्रा की वो तमाम वजूहात हैं जो हम सुबह उठकर खुद को देते हैं। आज बहुत थकावट है, आज काम का बहुत स्ट्रेस है, मूड नहीं है, कल कर लेंगे। मैं और आप, हम सब ये बहाने बनाते हैं। लेकिन दाएं तरफ की हकीकत सबसे ज्यादा ताकतवर है। देयर इज ओनली नाउ। कायनात में कल का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ आज है, सिर्फ अब है। याद रखें, जिसने अपनी कामयाबी को आने वाले कल पर टाल दिया, उसने दर हकीकत उसी लम्हे अपनी नाकामी पर मोहर लगा दी। ताखीर का मतलब सिर्फ देर करना नहीं है, इसका मतलब है अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को शिकस्त देना। यहाँ से हम किताब के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, खौफ की जंजीरों को तोड़ना। हम में से अक्सर लोग अपने काम को टालने को महज सुस्ती या लेजीनेस का नाम दे देते हैं, लेकिन ये किताब एक जबरदस्त इंकशाफ करती है। जिससे हम सुस्ती का नाम देकर छुपा रहे होते हैं, वो दरअसल नाकाम होने का खौफ है, जिसने सुस्ती का मास्क पहना हुआ है। ये पॉइंट वाकई दिल को छू लेने वाला है। एक पलड़े में है नाकाम होने का खौफ और दूसरी तरफ है जिंदगी भर कभी कोशिश न करने का पछतावा। जब हम कुछ नया शुरू करने का सोचते हैं तो डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन यकीन माने ये आज का छोटा सा डर उस भारी पछतावे के सामने कुछ भी नहीं है जो जिंदगी के आखिरी दिनों में महसूस होता है। वो एहसास कि हम कुछ कर सकते थे मगर हमने डर की वजह से कोशिश ही नहीं की। ये बोझ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब तीसरे हिस्से सोशल मीडिया का मुवाजना की बात करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये मसला और भी संगीन हो गया है। हम दिन में कितनी बार अपना फोन उठाते हैं, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की कामयाबियां देखते हैं और फिर खुद को रोकने के लिए कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं। हम दूसरों की जिंदगियों की फिल्म को चलता हुआ देखते हैं, लेकिन अफसोस कि अपनी ही जिंदगी का बटन पॉज करके बैठ जाते हैं। ये जो आम ख्वाब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एक किताब लिखना, अपना कोई कारोबार शुरू करना या बस अपनी सेहत और फिटनेस पर तवज्जो देना, हम में से लाखों लोग ये ख्वाब दिल में लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक सख्त वार्निंग है, अगर इन कामों को शुरू करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है तो जान लें कि ये किताबें कभी नहीं लिखी जाएंगी, ये कारोबार कभी शुरू नहीं होंगे और वो सेहत कभी बेहतर नहीं होगी। आइए अब इसको जरा नफ्सियाती गहराई में लेकर चलते हैं। चौथा हिस्सा है आर्जी सुकून ना खत्म होने वाला पछतावा। अपनी जिंदगी को होल्ड पर रखने का एक बहुत भारी नफ्सियाती वजन होता है। यह हिस्सा हमें बताता है कि ये टाल मटोल हमारे जहन के साथ आखिर कैसा खेल खेलती है। हम यहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन की किसी मुश्किल किताबी तारीफ में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस खालिस एहसास की बात करेंगे। जब हम कोई काम टालते हैं तो हमें फौरी और आर्जी सा सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून अंदर से बिल्कुल खोखला होता है।
असल नुकसान काम के ना होने का नहीं, बल्कि हमारी इज्जत नफ्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का है। जब हम बार बार खुद से किए गए वादे तोड़ते हैं तो हमारा दिमाग हम पर से यकीन खो देता है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुद एतमादी को तबाह कर रहे होते हैं। 5वां हिस्सा एक बहुत जबरदस्त हकीकत बयान करता है, वक्त की तलवार। यहाँ आकर ये फलसफा इस्लामी हिकमत से जा मिलता है। कुरान पाक की सूरतुल अस्र में अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाकर इंसान को खसारे से खबरदार किया है। वक्त सिर्फ घड़ी में चलने वाला कोई मैकेनिकल पैमाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इलाही नेमत है और इसके एक एक लम्हे का हमें हिसाब देना है। ये हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसी हवाले से सूफिया का एक बहुत ही गहरा और ताकतवर कौल है जो दिलों पर नक्श कर लेने के लायक है। वक्त एक तलवार है, अगर तुम इसे नहीं काटोगे तो ये तुम्हें काट देगी। अब हम छठे और आखिरी हिस्से, आखिरी सफ़ा लिखना की तरफ आते हैं। हकीकत यही है कि हमारे पास गिने चुने दिन हैं और जब ये सफ़र ख़त्म होगा, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा लिखा जा रहा होगा, तो हमारी नीयतें या बहाने हमारे साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ वो अमल हमारे साथ जाएंगे जो हमने वक्त पर किए होंगे। ये एक तल्ख हकीकत है कि मौजज़े सिर्फ उनके लिए होते हैं जो आज अमल करते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए बाहर से कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात सब ठीक कर दे। असल कामयाबी मौजज़ा नहीं है, बल्कि ये उन छोटे छोटे कदमों का मजमुआ है जो हम आज उठाते हैं, इसी वक्त उठाते हैं, अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद। तो फिर इंतजार किस बात का है? हम किस चीज से डर रहे हैं? जरा इन अमली कदमों पर गौर करें। क्या वो कोई जरूरी फोन कॉल है जो रुकी हुई है? किसी प्रोजेक्ट की पहली लाइन है? या कोई बुरी आदत है जिसे सालों से छोड़ने की ख्वाहिश है? इनमें से किसी भी एक चीज को चुनें और इस पर आज ही इसी वक्त अमल करें। बिल्कुल। और इस जायजे के इख्तिताम पर हम इसी एक सोच के साथ इस गुफ्तगू को समेटते हैं। हमारी जिंदगी की किताब का अगला सफ़ा बिल्कुल खाली है और वो कलम का इंतजार कर रहा है। तारीख ने हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखा है जिन्होंने आज की ताकत को पहचाना। तो आज एक आखिरी सवाल खुद से पूछें, क्या इस खाली सफ़े पर कोई नई कहानी लिखी जाएगी या एक बार फिर कल का बहाना बनाकर उसे खाली छोड़ दिया जाएगा? फैसला आपके अपने हाथ में है। अल्लाह हाफिज।